जय हिंद साथियों। तो हम लोग आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.5 के सवालों को। उनमें कौन कौन से फार्मूले प्रयोग होने वाले हैं हम लोगों ने उन सबको पढ़ लिया था। केवल और केवल सवाल ही बाकी थे। तो हम लोग आज प्रश्नावली को शुरू कर ही देते हैं। तो आप लोग जल्दी से कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल दिया है, कह रहा cos x, cos 2x और cos 3x। इसका अवकलन करना है, ठीक है ना। देखिए लघुगणकीय फलन है, कैसे पता कि लघुगणकीय फलन है ना। कैसे पता करें कि इसमें लॉग का नियम लगेगा ही लगेगा, कैसे पता करें सर। आप तो जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम कैसे जाने कि लघुगणक का नियम लगाना है, लॉग का नियम लगाना है ना मेरे भाई। यहाँ देखिए पहचान कैसे की जाए, यहाँ आपको दिखाते हैं पहचान। क्या देखें हम लोग, पहचान। थोड़ा समझिएगा। पहला पहचान ये है कि दो या दो से अधिक जब अलग अलग फंक्शन दिए गए हों वो गुणा के रूप में हो तो वहां क्या लगेगा, लॉग। जैसे यहां देखिए यक्स, कॉस यक्स और क्या दिया है, सेक यक्स। तो यहाँ पे क्या करना है कि देखिए ये अलग फंक्शन, ये वाला अलग और ये वाला अलग, तीन अलग अलग क्या दिए गए हैं, फंक्शन दिए गए हैं। तो इनमें हम लॉग लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बिना लगाए नहीं हो पाएगा, हो सकता है, मगर लॉग लगाने के बाद ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और कुछ सवाल ऐसे हैं कि बिना लॉग के हो ही नहीं पाएंगे, है ना। तो देखिए इसको, ये बिना लॉग का भी हो सकता है और लॉग लेने पर भी हो सकता है। तो हम लोग लॉग लेंगे ताकि लॉग लेने के बाद सवाल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है ना मेरे भाई। देखिए तो हम लॉग लगाने से पहले सबसे पहले दिए गए फंक्शन को क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। और y के बराबर मान लेंगे तो उसके बाद लेंगे लॉग लेने पर, ले देंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है भाई। लॉग ले लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, लॉग y बराबर लॉग कॉस यक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। पढ़े नहीं हो, फार्मूला पढ़े ना भाई, दिखा रहे आपको। लॉग यम इंटू यन बराबर क्या होता है, लॉग यम प्लस लॉग यन, ठीक। यानी गुणा में तुमको प्लस के रूप में अलग करते हैं, ठीक है। नहीं पता तो आप लोग पता कर लीजिए। यहाँ थोड़ा समझिएगा, लॉग लेने के तुरंत बाद फार्मूला लगा, गुणा में तो प्लस में टूट जाएगा। और यहाँ इसके बाद जब अलग अलग कर लेंगे ना तो उसके बाद लगाते हैं क्या, यानी दोनों पक्ष का करते हैं अवकलन। क्या कर देंगे, अवकलन। फिर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर दे भाई। देखिए log y का 1/y, लेकिन y को हमने माना तो इसका हो जाएगा dy/के dx। देखिए होना चाहिए x मगर नहीं है तो हमने मान के कर लिया। सेम चीज देखिए log x, log x यहाँ समझाते हैं। देखिए यहाँ पे log x नहीं है तो मान लेंगे, log x नहीं है तो मान लेंगे, log x नहीं है तो मान लेंगे। तो log x का अवकलन 1/x, मतलब जैसे का तैसा। लेकिन लेकिन और लेकिन जिसको हमने माना उसका करेंगे फिर से अवकलन। तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है। यहां देखिए प्लस log x का 1/cos 2x, लेकिन cos x का अवकलन हम फिर से करेंगे, क्या होता है, माइनस साइन x, है ना। लेकिन भाई देखिए जैसे हमने इस पूरा को क्या माना यक्स, तो इसका अवकलन फिर से किए हैं तो cos x का अवकलन क्या आया, माइनस में साइन 2x। लेकिन 2x के जगह पर क्या होना चाहिए था, यक्स नहीं है तो उसको ही मानेंगे। तो इसको ही मानेंगे तो इसका फिर से अवकलन करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 2x का अवकलन, बताइए 2। यहाँ हमें अलग अलग लिख कर दिखाना चाहिए मगर हम सब एक ही में कर दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए प्लस, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा एक ही में करना सीखिए, इसलिए हम कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है। देखिए log x का 1/x, लेकिन हमने इसको माना तो इसका करेंगे फिर से अवकलन। तो cos x का अवकलन क्या होगा, साइन। देखिए cos यहाँ पे क्या होना चाहिए, यक्स, लेकिन नहीं है, फिर भी हमने माना कि यक्स है
तो 3x का जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 3 ही ना होगा। अब फिर इसको व्यवस्थित करिए, देखिए 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस साइन यक्स बटे के कॉस यक्स माइनस, देखिए 2 sin 2x बटे में कास 2x माइनस 3 sin 3x बटे में कॉस 3x, है ना। देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई लिख देंगे, यहाँ पे वाई जगह में गुणा कर देगा, तो साइन बटे कॉस क्या होता है 10x, यहाँ भी हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 है ना। अब क्या करना है यहाँ पे डी डी एक्स एफ वाई का मान निकालना है। वाई का मान क्या दिया भाई, यही ना पूरा वाई का मान रखिए यहाँ पे, कॉस यक्स कॉस 2x कॉस 3x, अब ब्रैकेट में जैसे का तैसा 10x और 3x, ठीक है। तो भाई इस तरह से इनको हम क्या करते हैं, हल कर लेंगे। मतलब बस करना क्या है कि यहाँ पर मानिए, ठीक है, और गुणा में है या भाग में हो तो हाँ लाग लीजिए, सवाल को एकदम लाग के रूप में तोड़िए, तोड़ने के बाद सवाल क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, बाकी हल कर देंगे। ठीक वैसे ही ये देखिए क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लिखने में बड़ा क्वेश्चन होगा ना, फिलहाल इसको नोट करिए, इसको बता रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसे भी इसको हल करना है, यक्स का सापेक्ष अवकलन, तो इसको मान लेंगे y के बराबर, ठीक है, और x-1 और क्या है x-2, एंड जैसे उसको पूरा क्या करेंगे वैसा ही लिख देंगे, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ क्या करना है कि जो ये करनी दी गई है, इस करनी को हम लिख सकते हैं, देखिए x-1 ऊपर क्या है x-2, ठीक है ना, नीचे क्या है x-3 x-4 और x-5, और पूरा का पावर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि करणी का मतलब होता है किसी भी संख्या जैसे यक्स दिया है करणी में, तो इसका मतलब होता है कि यक्स के पावर में 1/2, करणी का मान संख्या के पावर में 1/2 होता है, ठीक है ना। आप इस बात को हमेशा नोट करिएगा। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, इस 1/2 को आप कहाँ लेकर जाएं, है ना, तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं लॉग लेते हैं, क्या करते हैं भाई लॉग, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है ना। जब लॉग लेंगे तो क्या होगा लॉग वाई बराबर, देखिए लॉग ब्रैकेट में x-1 x-2, ठीक है, अपान x-3, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है 5, और पावर में 1/2। देखिए 1/2 कहाँ आ जाएगा पहले, तो यहाँ हो जाएगा लॉग वाई 1/2 लॉग x-1 और x-2, ठीक है ना, बाकी जैसे का तैसा छाप देंगे। अब यहाँ क्या करना है, आप लोगों ने पढ़ा भाई लाग यम बटे के यन, तो यम बटे के यन में क्या करते हैं यम माइनस यन करते हैं, है ना। जैसे जब यम बटे के यन दिया गया हो तो क्या करते हो भाई, देखो यहाँ लिखते हैं लॉग यम बटे के यन, तो क्या होता है लॉग यम माइनस लॉग यन। थोड़े से लॉग के सवाल में समस्या होती है, इसलिए होती है, गलती आपकी नहीं है, क्योंकि लॉग क्लास 9th में एक चैप्टर हुआ करता था जो कि अब कहीं लाग दिखने को नहीं मिलता है, और डायरेक्ट जब आपके सामने कोई चीज़ आएगी तो भाई डर तो लगेगा ना, लेकिन आपके साथ आपका भाई खड़ा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक बात पूरे डिटेल में बताई जाएगी, ठीक है। आगे देखिए भाई यहाँ देखिएगा लॉग वाई बराबर 1/2, देखिए लाग यम बटे यन, तो क्या हो जाएगा लॉग यम यानी x-1 x-2 माइनस यन x-3 और क्या है
एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5, है ना। हमने यहाँ पे इसको यम बटे एन के रूप में भी यम माइनस एन के रूप में भी तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा लॉग वाई बराबर 1/2। अब यहाँ क्या करना, आप लोग जानते हैं कि लॉग जब यम इंटू एन दिया हो, जब इंटू में हो, तो उसको हम जब अलग करेंगे तो किस में करेंगे, प्लस के रूप में करेंगे। यहाँ लिखेंगे लॉग यम यानी पहला प्लस लॉग दूसरा वाला, सेम प्रोसेस, लेकिन यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट। जब भी गुणा के रूप में दिया गया हो लॉग, उसको अलग करना हो, उसके पहले माइनस हो, तो ब्रैकेट को हमेशा लगा दिया करो भाई। क्या हो जाएगा, लॉग पहला यानी एक्स माइनस 3 प्लस लॉग एक्स माइनस 4 प्लस लॉग एक्स माइनस 5, ठीक है। अब ये भी टूट गया, थोड़ा समझिएगा। लॉग वाई बराबर 1/2 ब्रैकेट। अब ये जैसे है तो वैसे ही रहेगा ना, लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2। अब इस माइनस का हम अंदर गुणा कर देंगे, है ना। ये भी बेचारा कब का इंतजार कर रहा है कि कब हमारी बारी आएगी, इसकी बारी आ गई। माइनस लॉग एक्स माइनस 3 माइनस लॉग एक्स माइनस 4 माइनस लॉग एक्स माइनस 5 यानी 5, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सब फंक्शन क्या हो गया, अलग अलग, है ना। और देखिए लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स, और भाई लॉग एक्स का अवकलन क्या हो, 1/x, बेहद ही सिंपल है। चलिए यहाँ करते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करने भाई, अवकलन करने पर जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका, चलिए कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से, लॉग वाई का क्या हो जाएगा 1/y, लेकिन वाई का अवकलन क्या होता है, डी एक्स ऑफ वाई। ये बात आप बहुत पहले जान चुके हैं, है ना। देखिए 1/2, जब यहाँ इन सभी का हम अलग अलग अवकलन करेंगे तो आपको हम लिख के दिखाते हैं, ठीक है भाई। देखिए डी एक्स लॉग एक्स माइनस 1 प्लस डी एक्स लॉग एक्स माइनस 2 माइनस ऐसे डी एक्स लॉग एक्स माइनस 3, ठीक है ना, पूरा लिख देंगे। ये 4 है और ये आपका 5 है, ठीक। यानी जितने भी फंक्शन दिए सबका हम करेंगे अलग अलग अवकलन, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा यहाँ समझिएगा, जो हमने यहाँ पर सब में अलग अलग डी एक्स लिखा है, अगर आप चाहें तो बिना लिखे डायरेक्ट अवकलन कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये देखिए लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, है ना, प्लस, और जिस चीज को हम मानते हैं उसका फिर से अवकलन करेंगे। तो एक बात नोट करिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझिए। वो देखिए दिखाते हैं आपको, यही दिखाते हैं। अगर लॉग में हम कुछ लिखे हैं, देखिए x+1, यानी लॉग में यक्स होना चाहिए, लेकिन यक्स के अलावा यक्स में कुछ जोड़ा गया हो या यक्स में कुछ घटाया गया हो, वह यक्स का ही रूप होता है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है ना। अगर हम log x का अवकलन करते हैं तो क्या आएगा 1/x, ठीक। वैसे ही अगर इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 1/x+1, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब यहाँ करेंगे तो 1/x-2, क्योंकि देखिए x का अवकलन 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो लिखने की ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। फिर x-3 1/x-4 x-5, ठीक है भाई। अब क्या करना है, देखिए डी एक्स ऑफ वाई बराबर, यह भागा में तो गुणा करेगा इंटू 1/2 1/x-1 प्लस x-2 माइनस x-3 और x-4 और x-5, ठीक है भाई।
अब यहाँ क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब बस यहाँ पे जो y दिया है ना भाई, y ये पूरा, क्योंकि यही ना पूरा y के बराबर है, तो इस पूरे मान को y को हटाकर उसके जगह पे ये पूरा यहाँ पे रख देंगे। हमारे पास जगह कम है इसलिए हम लिख नहीं पाएंगे। आप लोग समझ गए हो ना, तो आराम से इसको यहाँ y को हटाकर इस पूरे मान को लिख देना, ठीक है ना मेरे भाई। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो वो इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि log x के पावर cos x, इनका भी भाई x के सापेक्ष में अवकलन करना है। आपको हर एक सवाल पूरा डिटेल में बताया जाएगा, आप कभी नहीं पढ़े, टेंशन की बातें नहीं है, बस देखिए पूरा देखिए। यहाँ देखना भाई, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन होता है, यहाँ भी होता है। जब दोनों घात में दिया गया हो और नीचे वाले का भी x के सापेक्ष और ऊपर भी x के सापेक्ष, तो तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, इसमें भी क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। लॉग कब लेते हैं एक बार फिर समझिएगा। देखिए जब ये आधार है, ये क्या है, घात है। आधार और घात दोनों दोनों क्या हो, यक्स हो, या एक यक्स और एक वाई हो, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि बिना लॉग का उसको लगा ही नहीं पाएंगे, है ना। आप सब जानते हैं कि बिना लॉग का नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी यक्स और यहाँ भी क्या है, यक्स है ना। देखिए यक्स यक्स हो या यक्स वाई रहेगा, तो उस कंडीशन में हम लॉग लेंगे ही लेंगे, बिना लॉग का सवाल को हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा लॉग वाई बराबर, ये घात अभी लिख दीजिए, लॉग एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको देखिए लॉग वाई बराबर, ये जो पावर है कहाँ आ जाएगा, पहले हो जाएगा कॉस एक्स और लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा भाई, ये हमने घात आ गया पहले, अब यहाँ क्या करना है, ये हमारा हो जाएगा पहला, ये क्या बन जाएगा, पूरा दूसरा, यानी दूसरा बन जाएगा, ये पहला बन जाएगा। अब यहाँ करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो ध्यान समझिएगा, y का अवकलन क्या होता है, log y का 1/y, आप सब जानते हैं। और x y का फिर से करेंगे तो ddx ऑफ y, ठीक है। यहां देखिए पहला और दूसरा लिखेंगे, पहला दूसरे वाले का अवकलन log x प्लस दूसरा log x पहले वाले का अवकलन, क्या मेरे भाई, पहले वाले का अवकलन, बेहद ही सिंपल है। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, 1/y, ठीक है। अब क्या करना है, cos x log x, देखिए होना चाहिए, अगर नहीं है तो मान लो, यहां देखिए log x होना चाहिए, मगर है नहीं, नहीं तो x ही मान लो, कि माना x है, तो log x का अवकलन 1/x, है ना। लेकिन x की जगह पर क्या है, log x, तो यहाँ x नहीं रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे भाई, log x, ठीक है ना। ऐसी गलतियां बहुत होती हैं कि लोग log x का कॉलन 1/x कर देंगे, नहीं, जो है वही लिखेंगे, बस x के रूप में देखेंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हर चीज अपनी नहीं होती, मगर उनको देख देख कर जीना पड़ता है ना। अब देखिए जिसको हमने माना उसका करेंगे फिर से अवकलन, एंड ddx किसको माना भाई, log x को, प्लस बाकी जैसा है उसको वैसा ही छाप देंगे। देखिए cos x का अवकलन माइनस साइन x, यहां तो कोई समस्या नहीं। अब देखना मेरे भाई, यहाँ पे अब देखना, अब आएगा मजा, है ना। जरा ध्यान से देखो,
क्या है यहाँ पे, कॉस एक्स इंटू लॉग, गलत हो गया है ना, कोई बात नहीं। कॉस एक्स 1 बटे क्या है, लॉग एक्स, और लॉग एक्स का जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/x। देखिए प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स, बाकी जैसा वैसा ही लिख देंगे लॉग और लॉग एक्स। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस इनको व्यवस्थित करिए, आंसर लाइए। यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, भागा में तो गुणा करेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स अपान एक्स लॉग एक्स, देखिए माइनस क्या है, साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, वाई की वैल्यू क्या है, देखिए वाई की वैल्यू क्या है, यही ना है। तो अंतिम में क्या होता है ना भाई, कि अंतिम में वाई को हटा के उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वाई की जगह पर क्या रखेंगे, ये पूरा रख दीजिए, क्या लिखेंगे, लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स, और बड़ा सा ब्रैकेट ये पूरा कॉस एक्स अपान एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी इसको हल करना है, यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो सबसे पहले इसको वाई मान लेंगे, देखिए यक्स के पावर एक्स माइनस 2 के पावर क्या है, साइन एक्स। बताए थे आपको, जब आधार और घात दोनों एक्स दिया गया हो तो वहां पे बिना लॉग का हम तो अवकलन करेंगे नहीं। और यहाँ समझिए, जब जब प्लस और माइनस, यानी जब कई फंक्शन प्लस माइनस के रूप में दिए गए हों और उनका लाग लेना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए गलती क्या होगी, जरा ध्यान समझिएगा। लिखते हैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो यहाँ हो जाएगा लॉग वाई बराबर, यहाँ होगा लॉग एक्स के पावर एक्स अब माइनस लॉग 2 के पावर क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स, है ना। ये आपके मन में चल रहा होगा, जो क्या है बिल्कुल गलत है। लॉग का नियम कभी भी प्लस और माइनस, देखिए प्लस माइनस का मतलब ये एक्स प्लस वाई या लॉग एक्स माइनस वाई, ये अलग अलग कोई फार्मूला नहीं होता भाई, लॉग एक्स लॉग वाई। ठीक है ना, तो लॉग कभी भी प्लस में दिया गया हो लॉग के आगे या माइनस में दिया गया हो, वह कभी भी अलग अलग नहीं होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वो केवल और केवल गुणा और भाग में ही अलग होता है, बाकी किसी में अलग नहीं होता है ना। जिनको यह बात नहीं पता होगी वह यहाँ पे गलती करके आएंगे, बोलेंगे सर हम तो पूरा किए थे लेकिन नंबर कट गया, है ना। तो आपको छोटी छोटी बातों का वो ध्यान देना, छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। यहाँ देखिएगा, तो इसको हम मिटाते हैं, मिटा देते हैं इसको जरा, देखिएगा इधर, अब ध्यान से देखिए। तो कैसे करें ऐसे सवालों को, है ना। तो सबसे पहले जो अलग अलग फलन दिए गए हैं उनको हम मान लेंगे, एक अलग अलग मान लेंगे y1 यक्स के पावर x, और इसको मान लेंगे y2 2 के पावर साइन एक्स। ऐसे और भी दिए रहेंगे तो सबको y1 y2 y3 y4 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, तो हम y1 को लेके हल करने वाले हैं, यक्स और x दिया है तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का बोलिए लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, अरे लॉग लेने पर। देखिए गणित का ना जो है आनंद लिया करिए आप लोग, आनंद, तब मजा आएगा। बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, बस बोरिंग बनाया गया इसको। यहाँ देखिए, अब लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग वाई बराबर लॉग एक्स के पावर एक्स। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास, जो पावर है वो पावर कहाँ चलाएगा पहले, यानी एक्स लॉग एक्स। अब तो ये लॉग के रूप में पूरा पूरा टूट चुका है, अब क्या करेंगे, तो अब यहीं से हम करते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन। क्या करेंगे भाई, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन।
करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप जानते हैं कि log y का अवकलन क्या होता है, 1/y, और y1 का अवकलन क्या होगा, dy1/dx। जो हमने बोला अभी वो गलत, ddx ऑफ y1, लेकिन लोग बोल देते हैं dy1/dx, तो हमने भी बोल दिया, मगर जो बोला वो गलत बोला, ठीक है ना। वो इसका सही है ddx ऑफ y1। यहाँ देखिएगा पहला और दूसरा, इसको मानेंगे पहला और इसको मान लेंगे दूसरा। ये पहला है, ये क्या भाई, दूसरा है, ठीक है। तो लिखेंगे पहला, अरे बोलो पहला, दूसरा वाले का अवकलन प्लस दूसरा, प्लस क्या है, दूसरा और पहले वाले का अवकलन, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, रखिए यहाँ पे, देखिए डी एक्स ऑफ y1 गुणा कर दीजिए। भाई भाग में तो गुणा करेगा, में कोई शक की बात है नहीं। यहाँ क्या बचेगा, x इंटू लॉग एक्स का अवकलन 1/x प्लस, देखिए log x और x का अवकलन कितना होगा, 1, ठीक है। बोलो ना मेरे भाई, ठीक है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना। नहीं आएगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा, तो हम उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जितना हो सके उससे ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अपनी कोशिश से भी ज़्यादा प्रयास करेंगे मेरे भाई। देखिए इससे कट जाएगा तो 1 प्लस log x, ठीक है। देखिए डी एक्स ऑफ y1 बराबर, y1 का मान क्या दिया गया है, लास्ट में रखना ही पड़ेगा, x के पावर x, और 1 प्लस क्या हो जाएगा, log x, ठीक। अब यहाँ क्या करना है, ये हमने y1 डी एक्स ऑफ y1 निकाल लिया, अब निकालेंगे y2 क्या है, 2 के पावर साइन x, ठीक। देखिए अभी हमने आप लोग पढ़ाया फार्मूला, a के पावर x का अवकलन क्या होगा, a के पावर x log e बेस पर a। सेम यही फार्मूला है ना। देखिए रूप बदल जाए, जैसे इस समय क्या होता है कि देखेंगे सब, जब आप शादी में जाते हैं तो आप दीदी लोग का रूप पहचान ही नहीं पाएंगे, दीदी तो आपकी बगल में खड़ा रहेगी लेकिन जान नहीं पाएंगे दीदी हमारी, है ना। इतना वो लोग बदल जाती हैं, समझ गए ना। लेकिन है तो वही, चेहरा क्या होता है, बदल जाता है। वैसे ही यहाँ पर दिए गए फंक्शन का रूप रहेगा मगर चेहरा कुछ और रहेगा, लेकिन हमें सेंस करके पहचानना है, सेंस करके क्या करना है, पहचानना है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ समझिएगा, देखिए जब किसी नंबर के पावर में यक्स वाला रूप दिया गया हो, चाहे साइन यक्स हो, कॉस यक्स हो, लॉग यक्स हो, कुछ भी हो, पावर में अगर यक्स का रूप है तो वह हमेशा और हमेशा ए के पावर एक्स का रूप ही कहलाएगा। ये बात से सहमत हो, आगे बढ़ते हैं। देखना भाई, जब ये आप इस बात से सहमत हो तो हम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, लिख देंगे यक्स के सापेक्ष, अरे बोलो यक्स के सापेक्ष करने पर, क्या करने भाई, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ये सब आपको याद होना चाहिए। जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स ऑफ y2 बराबर, देखिए a के पावर x का अवकलन क्या होगा, a के पावर x, कहे थे ना, नहीं है तो मान लो, देखो यक्स लिखो वही जो है, हम देखेंगे यक्स मगर लिखेंगे यही। देखिए a के पावर यक्स का पावर है जो, वही लिखेंगे, इनटू log e बेस पर a का मान क्या है, 2, ठीक। एकदम सिंपल, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपने यहाँ पे तो log लिया नहीं है, तो यहाँ डी एक्स ऑफ y2 भी निकल गया और डी एक्स ऑफ y1 निकल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ अगर नोटिस करेंगे, यहाँ पे, यहाँ देखो भाई कहाँ गया, देखिए ये y1 है, क्या है, y2 है, नोटिस करना थोड़ा सा। अगर देखें y1 बराबर क्या है, y1 माइनस y2, अरे देखो इसको हमने y1 माना है, इसको हमने क्या माना, y2 माना है, तो y1 y2 तो लिख ही सकते हैं ना। अब यहाँ अगर अवकलन के रूप में लिखें, जरा सा लिख दें,
तो यही ना बनेगा जी, माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई टू। अब क्या करना है, अब क्या करना है, डांस करना है ना, डांस नहीं करना, वो इन सब की वैल्यू उठा कर रखो, आंसर आ गया। यहाँ देखिएगा इसका मान क्या दिया गया है, ये देखिए, ये देखिए पूरा मान है ना, जरा ध्यान से देखिए, एक्स के पावर एक्स ब्रैकेट में 1 + log x माइनस, इनको देखिएगा क्या है, 2 के पावर साइन एक्स इंटू लॉग ई बेस पर 2। बस ज्यादा कुछ नहीं करना था, यही निकाल के रख देना था, और हमने निकाल कर रख दिया है ना। उम्मीद करते भाई आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो, वरना कोई बात नहीं। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, जितना हो सके मेरे भाई इस वीडियो को ज्यादा आप लोग शेयर करिए, ठीक है, नोट करिए। तो यहां देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सेम वही है, रूप कितना हो क्यों न बदल ले, लेकिन हम लोग वो पर्सन है जो पहचान ही लेंगे। कैसे, आखिर कैसे? देखिए मम्मी से आपको बहुत ज्यादा प्रेम होता है, मम्मी आपकी निगाहों से कितना हो दूर क्यों ना हो, आप देखते हैं तो पहचान ही लेते हैं कि मम्मी हमारा कौन सी है ना। तो जिस तरह आपके दिलों में आपके माता और पिता बसे हैं, ठीक उसी तरह आपके दिलों में एक गणित भी होना चाहिए, है ना। वो जगह बनता नहीं, बनाना पड़ता है। हमने भी थोड़ा सा कुछ मेहनत करके इसके लिए जगह बनाया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अब यहां क्या करें, तो यहां भी लॉग लेंगे, है ना। सर कैसे पता कि अब लॉग ले लेंगे, कैसे पता कर ले रहे हैं, आप तो कर लिए, लेकिन हम लोग कैसे करें, है ना। कैसे पता करते थोड़ा समझिए बाबू। आप सब जानते हैं, जैसे आप अपनी मम्मी से प्रेम करते हैं, है ना, कितना प्रेम होता है मम्मी लोग से, दूर से देख के मम्मी को तुम पहचान जाते हो कि वो हमारी मम्मी है। अक्सर तो देखिए वो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आइए समझते हैं। यहां पर देखिए यहां भी लॉग लेंगे, कैसे पता कि लॉग लेंगे, तो इसके लिए जबरदस्त मेहनत, है ना। हमें प्यार है गणेश बाबू, क्या है, प्यार। और हम जिस, तो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, और क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ भी हम लोग लॉग लेंगे, कैसे पता, देखिए एक बात जानते हो कि आपने जिस जिसको समय दिया है वह आपका हुआ है, आपने जिसको समय नहीं दिया वो आपका नहीं हुआ। जस्ट उसी तरह हमने भी गणित को समय दिया, गणित हमारा है, और आप भी बाबू हमारे साथ मिलकर गणित को समय दो, यह गणित भी आपका होगा। तो आप भी पहचान जाओगे कि कैसे कहाँ पर लॉग लेते हैं, कहाँ पर नहीं लेते हैं, कौन सा नियम लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि अरे व्हाइट बोर्ड पे क्या ही पढ़ाएंगे, बाबू ध्यान रहे, हर व्हाइट बोर्ड वाले सर ही आज स्मार्ट बोर्ड पे आए हैं, है ना। तो कंटेंट बोर्ड से नहीं, भरोसे से मिलता है। आप हम पर भरोसा करिए, आपको पूरा कंटेंट बेहतर मिलेगा। चलिए अवकलन करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे भाई, लॉग लेंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो जाएगा लॉग वाई। पहले देखिए लॉग में जब तोड़ेंगे तो लॉग जैसे है उसको वैसे ही रहने दो, x+4 पावर 3 और x+5 के पावर 4। यहाँ क्या करना है, अब थोड़ा सा थोड़ा सा हल करिए। देखिए लॉग एम एन, मतलब गुणा ग्रुप में सब है ना, तो जितने भी गुणा में सबको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो लॉग ये पहला वाला है प्लस लॉग दूसरा वाला है ना, और प्लस लॉग ये तीसरा वाला है, क्या है भाई,
तीसरा वाला है। अब क्या करेंगे यहाँ पे फिर से, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो log m के पावर n, तो घात कहाँ था भाई, पहले, तो जाएगा 2 log x प्लस 3 प्लस ये 3 आएगा पहले, तो 3 log, थोड़ा सा मिस्टेक, x प्लस 4, ये देखिए 4 पहले, तो log x प्लस 5। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। यहाँ देखिए ये पूरा अलग अलग हो चुका है। जब ये अलग हो चुका है तो हम लोग यहाँ अब करेंगे x के सापेक्ष में अवकलन। x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ आप नोटिस करोगे, यहाँ वही करते हैं ना, देखिए log y का अवकलन, log y का 1/y, लेकिन y का तो फिर से करेंगे तो क्या होगा, d dx ऑफ y, है ना। सेम प्रोसेस देखिए यहाँ पे 2। अब थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए log x का अवकलन 1/x। आप सबको बताए हैं कि अगर x में कुछ जोड़े हों या x में कुछ घटाए हों तो वह x ही होता है, उसको दोबारा अवकलन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ देखिए भाई प्लस ये 3 है, यहाँ लिखेंगे log x का 1/x यानी 1/x प्लस 4। सेम प्रोसेस में 4 इंटू x प्लस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। देखिए x प्लस 5, यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ये भागा में है तो गुणा करेगा यानी y, यहाँ लिखेंगे 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5, ठीक है। अब क्या करना है, बस y के जगह पर y का मान रखिए। y का मान क्या, ये पूरा मैं उठा कर वहां पर रख देंगे, कुछ करना नहीं है। देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 के पावर 3 और x प्लस 5 के पावर कितना भाई 4। अब बाकी जैसे का तैसे उसको उतार देंगे। देखिए यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 4 x प्लस 5, ठीक है भाई। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सही सिंपल अवकलन करिए, लास्ट में y का मान रखिए, सीधा आपका आंसर हो जाएगा, खेल खत्म, कर लीजिए। तो मेरे भाई ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया तो लाइक कर दीजिएगा, अभी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सके मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का आप लोग प्रयास करिए।